नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में एक नई पहल हुई है और ये सिर्फ कोई मामूली कारोबारी समझौता नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे भारत टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में दुनिया के मंच पर आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस एरोस्ट्रक्चर और फ्रांस की जो जानी मानी कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उनके बीच हुई एक अहम पार्टनरशिप की। और इसके तहत पता है क्या हो रहा है? भारत में पहली बार इंटरनेशनल लेवल का एक बिजनेस जेट बनेगा, फैल्कन 2000। हमारी जो पूरी बातचीत है ये भारत तक के एक एनालिसिस पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं, क्या पहलू है इसके। तो इस पार्टनरशिप का ऐलान हुआ पेरिस एयर शो में, और सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है कि डसॉल्ट पहली बार फ्रांस के बाहर ये फैल्कन जेट्स बनाने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सिर्फ कोई पुर्जे बनाने जैसा नहीं है। इसके लिए महाराष्ट्र में नागपुर में जो डीआरएल का प्लांट है, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, वहां करीब 4 लाख स्क्वायर फीट में एक पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट असेंबली लाइन बनाई जाएंगी। 4 लाख स्क्वायर फीट, जा काफी बड़ा एरिया है तो। जी, और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ साल में करीब 22 फॉल्कन 2000 जेट्स बनाने की क्षमता होगी, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं होंगे। अच्छा, मतलब ये एक्सपोर्ट भी होंगे? हाँ बिल्कुल, ये पूरी दुनिया के बाजार के लिए बनाए जाएंगे, ग्लोबल मार्केट के लिए। समझ गया। और इसमें निवेश कितना है? सुना है काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, करीब 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें, और अंदाजा ये है कि भारत में बनाने से जो लागत है प्रति जेट, वो फ्रांस के मुकाबले लगभग $5 मिलियन कम हो सकती है। $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए प्रति जेट की बचत। जी, फॉल्कन 2000 जैसे जेट की कीमत वैसे लगभग $35 मिलियन के आसपास होती है, तो ये $5 मिलियन की बचत बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, ये तो गेम चेंजर हो सकता है कीमत के लिहाज से। हाँ, और इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ लागत कम करने की बात नहीं है। इससे फॉल्कन 2000 ग्लोबल मार्केट में, खासकर जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। सही कहा। ये एक तरह से डसॉल्ट की ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है। वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का फायदा उठाकर अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाह रहे होंगे। तो इस कदम से भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया, जैसे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील भी है उसमें। हाँ ब्राजील। तो उस एलीट ग्रुप में भारत आ गया जो नेक्स्ट जेन बिजनेस जेट्स बनाते हैं। ये मेक इन इंडिया के लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से, पर ये सिर्फ मेक इन इंडिया का एक तमगा नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत में सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन के लिए पहली फुल स्केल एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन होगी। अच्छा, ये पहली सिविलियन लाइन होगी। जी, अभी तक हमारा ज्यादा फोकस और तजुर्बा मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर रहा है, जैसे तेजस लड़ाकू विमान है या अभी C-29 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। सिविलियन जेट बनाना एक अलग ही बॉल गेम है। सही कहा। तो इसमें एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ विमान को जोड़ने तक ही सीमित रहेगा, या इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट वो सब भी शामिल है? क्योंकि असली फायदा तो वहीं से मिलेगा ना। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। शुरू में तो फोकस असेंबली पर ही रहेगा जैसा लगता है, लेकिन डसॉल्ट ने संकेत दिए हैं कि आगे चलकर डीआरएल को उनके और एडवांस्ड जेट प्रोग्राम्स जैसे फाल्कन 6X और 8X उनमें भी शामिल करने का प्लान है। अच्छा, तो इससे उम्मीद तो बनती है कि धीरे धीरे डिजाइन और डेवलपमेंट के कुछ हिस्सों में भी भारत की भूमिका बढ़ सकती है। ये एकदम से नहीं होगा, पर हाँ, उस दिशा में एक कदम जरूर है। और अगर हम दुनिया भर में देखें तो आजकल कुछ दूसरी बड़ी एविएशन कंपनियां हैं जो सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर सवालों के घेरे में रही हैं। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकता है। बिल्कुल, ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। देखिए, आजकल ग्लोबल सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, रिस्क कम करने की बात हो रही है। हाँ, वो तो है। ऐसे में भारत अपनी इंजीनियरिंग टैलेंट और जो कॉस्ट एडवांटेज है उसके साथ खुद को एक आकर्षक डेस्टिनेशन के तौर पर पेश कर सकता है। लेकिन हाँ, इसमें चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हैं इसमें मुख्य रूप से? सबसे बड़ी चुनौती है लगातार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी बनाए रखना, और दूसरा स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना और उसे बनाए रखना। इन पर लगातार काम करना होगा। ये बात तो सही है। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या समझे हम? संक्षेप में कहें तो ये जो रिलायंस डसॉल्ट की साझेदारी है, ये सिर्फ हवाई जहाज बनाने का सौदा नहीं है। ये भारत की इंजीनियरिंग ताकत, उसकी औद्योगिक महत्वाकांक्षा और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अहम रोल निभाने की इच्छा का प्रतीक है, और ये देश को ग्लोबल सिविल एविएशन के नक्शे पर मजबूती से स्थापित कर सकता है। जी, और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, वो ये कि ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये पार्टनरशिप आगे चलकर भारतीय कंपनियों को सिर्फ मैन्युफैक्चरर से आगे डिजाइन और इनोवेशन के फील्ड में कितना आगे ले जाती है। हाँ, क्या हम अपना खुद का बिजनेस जेट बना पाएंगे भविष्य में? बिल्कुल, क्या ये उस लंबी यात्रा का पहला पर महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा? इस पर आने वाले सालों में नजर रखना बहुत जरूरी होगा।